हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज आप लोगों को सेल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया, है ना। तो वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहना और वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। और पूरा देखने के बाद लास्ट में अपना ओपिनियन देना कमेंट में कि कैसा पढ़ाया। अगर अच्छा नहीं पढ़ाया तो भी कमेंट करना, और अच्छा पढ़ाया तो भी कमेंट करना, ठीक है। बस टारगेट ये रहेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और मुझे बताना कि अगली बार से बेसिक पकड़ूं कि मतलब हाई लेवल पे ही चीज़ें पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं पता कि मैं इतना बेसिक पकड़ पा रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे और उनको समझ में आ पाती हैं चीज़ें कि नहीं आ पाती हैं, तो वो चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी नई होंगी, है ना। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब कर लो जाके चैनल को। सभी चैप्टर्स की अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास लेके आऊँगा। तो स्टार्ट गाइस, ये इससे मैंने तैयारी की थी, है ना। मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया, तो उसी एनसीईआरटी से आप लोगों को भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें नई हैं, मेरे लिए हैं तो पुरानी, बट आप लोगों को पढ़ाना मेरे लिए बिल्कुल भी नया, बिल्कुल ही नया है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जहाँ तक ये चीज़ों को सबको समझाऊं, और आप लोग मुझे कमेंट करना, ठीक है। आपको कितना समझ में आया, कितना बेसिक से मैंने चीज़ें क्लियर की कि नहीं की, ठीक है। और हाई लेवल तक चीज़ें लेके गया कि नहीं गया, वो सब चीज़ें मुझे कमेंट करना, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेवल चीज़ें लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा चैप्टर 8 है ना, जो कि किस चीज़ पे है। चैप्टर 8, सेल द बेसिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो बॉडी है वो पूरी सेल से ही बनी हुई है। अगर हम देखें, बहुत छोटी छोटी सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं हर चैप्टर में, जैसा कि आपको ये इंट्रोडक्शन दिया गया है स्टार्टिंग में ही। और यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट हैं उनका दिया गया है। तो ये चीज़ जो रहेगी साइंटिस्ट वाली, वो हम नेग्लेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें कुछ चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 8.1, व्हाट इज अ सेल, है ना। सेल क्या है ना। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि सेल जो है वो हमारे मल्टी सेलुलर होती है और हमारी बॉडी में मतलब होती है ना। और हमारी बॉडी जो सेल्स ऑर्गन्स जो बने हुए हैं वो इसी से बने हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, फर्स्ट लिखा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड सेकंड लिखा है परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस चीज पे कैपेबल है ना। सबसे पहले इस चीज को लाइन से पहले हम एक चीज और बता दूं कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप में है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर एक, और मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मल्टी मतलब होता है दो से ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज बेसिक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और दूसरा है परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल कौन कौन सी चीज़ें इसेंशियल हैं, और दूसरा है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना। जो बिना इंडिपेंडेंट है ना, मतलब बिना किसी डिपेंडेंट चीज़ों के, ठीक है। यहाँ पे एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेल का, वो बिल्कुल भी इंश्योर ना कर रहा हो किसको, इंडिपेंडेंट लिविंग चीज़ों को, ठीक है। अब कहने को देखो, ये एनसीईआरटी बहुत कठिन होती है और बहुत कम लोगों के समझ में भी आती है, ठीक है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिना रट के, जो बात होती है ना कि रट के आ जाते हैं, वो चीज़। तो हम यहाँ पे इस लाइन का आंसर बताते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंट जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनको इंश्योर ना करना, है ना, मतलब उनको चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि उनको मतलब कंट्रोल अपने अंदर ना लेना, है ना, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। कि कोई भी मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है सेल का, है ना, और वो इंडिपेंडेंट लिविंग चीज़ों को नहीं ले पा रहा। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी जो सेल होती है एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हो, एनिमल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो हैं वो एनिमल्स में ही आते हैं, ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, एक सेल क्या है, एक यूनिट है ना। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे अब हमने ये वायरस जो लिखा हुआ है
वो किस चीज के लिए लिखा है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट में बाद में, तो मैं पहले ही बता दे रहा, ये लाइन जो है एनीथिंग से लेके लिविंग तक, ये लाइन वायरस के लिए ही बोली गई है, ठीक है, जैसे वायरस होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे एंटोन वॉन लीवेनहोइक, ये कौन है, साइंटिस्ट हैं, और फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल, है ना। तो सबसे पहले एक लाइव सेल को डिस्कवर्ड किसने किया, डिस्क्राइब किसने किया, तो एंटोन वॉन लीवेनहोइक ने किया था, ठीक है। अब अगर आपको पूरा नाम नहीं याद हो पा रहा तो नाम याद रखना है ल्यूवेनहोइक, ठीक है, क्या याद रखना है, नाम ल्यूवेनहोइक, ठीक है। तो फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले एक लाइव सेल को डिस्क्राइब किया, सबसे पहले देखा था उन्होंने लाइव सेल को। अब दूसरी लाइन आती है कि रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, है ना। अब रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने क्या देखा था, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था। क्या न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लाइव सेल किसने की थी, एंटोन वॉन लीवेनहोइक ने की थी। फिर आगे आते हैं, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। अब यहाँ पे ये लाइन किस पे रिप्रेजेंट करती है, माइक्रोस्कोप पे रिप्रेजेंट करती है कि इन्वेंशन जो था माइक्रोस्कोप का वो इम्प्रूवमेंट होके कैसा माइक्रोस्कोप बना आके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाता आके, है ना, जिसमें डिटेल्ड में एक सेल की स्टडी कर सकते थे अपन, ठीक है। फिर आगे आते हैं सेल थ्योरी 8.2, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लाइडिन एंड स्वान ने दी थी, है ना। और देखो एक चीज रखा करो, जो भी चीजें मैं बताता हूँ उन चीजों को लिख लिया करो नोटबुक पे, है ना। तो स्लाइडिन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। 1838 मैथी स्लाइडिन अ जर्मन बॉटनिस्ट, है ना, एग्जामिनेट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। तो स्लाइडिन ने किस चीज पे, अगर हम जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया, न्यूक्लियर डिस्कवर्ड किया, ठीक है, इसी तरीके से स्लाइडिन का माइंड में याद रखना है कि स्लाइडिन ने किस चीज पे मतलब स्टडी की थी, तो प्लांट्स पे की थी, ठीक है। और तो 1838 ये डेट याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे जर्मन बॉटनिस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा न्यू एनसीईआरटी में शायद जोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, है ना, सभी प्लांट्स के अंदर अलग अलग सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। विच फॉर्म्स इन द टिश्यू ऑफ प्लांट, जो कि फॉर्म कैसे, टिश्यू ऑफ द प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं, है ना, सभी अलग अलग टाइप के होते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर स्वान्स 1839, स्वान ने कब दिया था, 1839 में दिया था। स्लाइडिन ने कब दिया था, 1838 में दिया था। तो माइंड में अपना याद रखना कि 1838 डेट पहले थी तो स्लाइडिन थे पहले, ठीक है। ये जोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स हैं एंड रिपोर्टेड दैट द सेल्स एट अ थिन आउटर लेयर, बाहर की जो लेयर होती है वो पतली होती है, विच इज टुडे नाउन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो एनिमल सेल्स पे किसने बात किया था, स्वान ने बात किया था, और स्लाइडिन पे किसने बात किया था, प्लांट की बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे he have also concluded based on studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant. cell wall जो है वो कैसा करेक्टर है, एक यूनिक करेक्टर है प्लांट का, ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर। Swan proposed hypothesis that the bodies of animals and plant composed of cells and product of cells, ठीक है। तो स्वान ने प्रपोज किया क्या, एनिमल और प्लांट को दोनों को हाइपोथेसिस मतलब चीजें होती हैं मतलब बनावटी वैसी चीजें कह सकते हैं, है ना। तो आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। स्लाइडिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो हमने जो लाइन सबसे पहले बोली थी स्टार्टिंग में ही कि स्लाइडिन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी, तो वही चीज लिखी हुई है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। रुडोल्फ विर्चो, ये लाइन याद रखना, रुडोल्फ विर्चो, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, कि रुडोल्फ विर्चो ने एक सेल थी वो डिवाइड करके एक नई सेल बनती है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जैसे कह सकते हैं कि हम मतलब जो पुराना प्लास्टिक रहता है उसको दोबारा से करके, है ना, और फिर नया प्लास्टिक बन जाता है, वो चीज़ इन्होंने एक तरीके से दी थी, है ना। यहाँ सेल का एग्जाम्पल है, वो प्लास्टिक का मैंने दिया है, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो जो थे वो सेल डिवाइड की और नई सेल बनती थी। तो नई सेल वो कौन सी, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल को क्या बोलते थे हम, ओमने सेलुला ई सेलुला बोलते थे। क्या बोलते थे, ओमने सेलुला ई सेलुला बोलते थे। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी। उन्होंने सेल थ्योरी दी स्लाइडिन एंड स्वान ने। ए फाइनल शेप सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडेज दो चीज़ों पे है, ऑल
लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स पे, और दूसरा है एराइज होती है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, जो कि पहले बता चुके हैं कि पुरानी सेल से नई सेल बनना, ओमने सेलुला ई सेलुला पुरानी सेल को बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ाया है आज। ठीक है, सेल थ्योरी वाला टॉपिक, तो बाकी का मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, पे ये 3 चीजें याद रखना, लाइव सेल किसने दी थी, एंटन वॉन लीवेनविक ने दी थी, और न्यूक्लियस किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। अब दूसरी बात यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पुरानी सेल होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, तो नई सेल बना देता है, इसमें रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो ये चीज़ें आप बार बार रिपीट करते रहना, और अगर आप ऐसी शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें चाहते हो तो पूरे चैप्टर की तो मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, और ये मैंने कोशिश की, ठीक है, बाकी का इससे अच्छा करने की कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोग चाहते हो कि पूरे चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म में चाहते हो कि शॉर्ट फॉर्म में पूरा दे दो मुझे, जिससे रिवाइज करने में आसानी रहती है ना, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स भी होते हैं जिनको मतलब आता है बट रिवाइज करना है, तो वो चीज़ें मैं दे दूंगा वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करोगे, बाकी का कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, मेरे लिए न्यू था बिल्कुल, और अगर अच्छा नहीं पढ़ा है तो भी कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बाकी का मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।